तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नए पोल्ट्री फार्मर के लिए शुरुआती समय में ऐसी कौन सी दो गलतियां होती है जो सबसे ज्यादा उनके लिए घातक होती हैं। सबसे पहली गलती होती है दोस्तों, दूसरे पोल्ट्री फार्मर के प्रॉफिट की जानकारी यूट्यूब से प्राप्त करना और पर्याप्त जानकारी पोल्ट्री फार्मिंग की अपनी एरिया की जाने बगैर जल्दबाजी में पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करना विदाउट एनी मैनेजमेंट। साथ ही साथ उनके एरिया में कौन सी ब्रीड चलती है, कौन सी ब्रीड नहीं चलती है, प्रैक्टिकली आपको अपने एरिया में पोल्ट्री फार्मर से मिलकर ही पता चलेगी, जो कि नए पोल्ट्री फार्मर यूट्यूब से प्राप्त करते हैं, जिसके वजह से उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है और उनको नुकसान होता है। मैं उदाहरण से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाकर बताने की कोशिश करता हूँ। मानकर चलिएगा 1 जनवरी 2022 का समय है। उस समय एक यूट्यूबर किसी फार्मर के पास जाता है। उस फार्मर की मुलाकात लेके उसी दिन आपको यूट्यूब पर वो जानकारी देता है कि 1000 फलाना देसी मुर्गियां पालकर आप लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो भी जानकारी आपको यूट्यूब से प्राप्त हुई है वो उस समय उस तारीख के लिए सच है, ना कि 6-7 महीने के बाद। यहाँ दोस्तों सिचुएशन परिस्थिति बदलती रहती है, जो कि पोल्ट्री फार्म का बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की है। उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, दाने की कीमत कम ज्यादा होने के साथ साथ बदलती रहती है। साथ ही साथ मार्केट भी 6-7 महीने में कम ज्यादा होते रहता है। जो गावरान की कोई ब्रीड 6-7 महीने तक के चल रही थी, हो सकता है साल भर के बाद उसकी डिमांड ही ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि यूट्यूब से जो भी जानकारी आपको मिल रही है वो 100% जेन्युइन और सच है, यही मानकर आपको पोल्ट्री फार्मिंग आग बनकर शुरुआत नहीं करनी है। हो सकता है जो भी जानकारी आपको 1 जनवरी को मिली, उसी फार्मर के पास अगर आप प्रैक्टिकली मुलाकात करने जाते हो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, तो उसका पोल्ट्री फार्म आपको बंद हुआ पड़ा भी दिखाई दे सकता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकता है कि उसकी 6-7 महीने के बाद मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, किसी बैच में उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ठीक है। जो भी ब्रीड से उसने शुरुआत की थी, जिस भी प्लानिंग से उसने पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत की थी, अंडों की थी या फिर किसी ब्रीड को लेकर की थी, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं किया, तो उसने लोन लेकर पैसे लिए थे जो कि वो चुका नहीं पाए, तो जिसकी वजह से उसके बाद उसने पोल्ट्री फार्मिंग बंद कर दी। व्हाटएवर कारण बहुत सारे होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यूट्यूब से आपको जिस भी फार्मर से जो भी जानकारी मिली है वो उस समय उसने उस तिथि पर, उस तारीख पर, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आपको बताइए, तो वो 100% बात सच नहीं होती। इसीलिए आपको उसी बात पर फोकस करना है जो आपको आपके प्रैक्टिकली बैच से मालूमात होती है। मान के चलिएगा 1000 के बैच डालने के बगैर जब स्टार्टिंग में कोई नया पोल्ट्री फार्मर बैच डालता है तो आप 500 की जगह 200 बच्चों की बैच डालिए और उस बैच से बहुत ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद रखे बगैर उन 200 बच्चों की बैच डाल के आप वैक्सीनेशन कैसे करना है, मेडिसिन कौन सी चलानी है, लीटर कितना डालना है, उसको टेम्परेचर कितना देना है, कितने रुपए का खाना उसको खिलाना है, कम कॉस्टिंग वाला खिलाना है, ज्यादा कॉस्टिंग वाला खिलाना है, कौन से समय तक स्टार्टर, प्री स्टार्टर, फिनिशर खिलाना है, कितने समय में आपकी मुर्गी 1 किलो की होती है, क्या आपकी मुर्गी ये मार्केट में बिकती तो क्या रेट में बिकती, इन सब की जानकारी आपको प्रैक्टिकली अपने बैच से सीखनी होगी। समझ पा रहे हो मेरा प्रैक्टिकल मुद्दा क्या है कि जो भी जानकारी होती है वो आप खुद ब खुद सीखिए। जो भी जानकारी आपको यूट्यूब से मिली है उसको सपोर्टिव वे में रखिए। उसी तरीके से होता है, इसको आपको मानकर नहीं चलना है, उसी तरीके से होता है। अगर इस बात को आप मानकर चलोगे तो कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी और आगे जाकर जब आपकी बैच निकलेगी तो आप डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि आपने मान के चला था कि भैया मैं 1000 की बैच डालूंगा तो मैं 1 लाख रुपए जरूर कमाऊंगा। हो सकता है आप 1 लाख रुपए कमा भी लोगे और बहुत सारे फार्मर ऐसे भी होंगे जिनसे 1000 मुर्गियां डालने के बाद 20,000 30,000 क्या बोलते हैं उसको प्रॉफिट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि उस पर जो भी प्रॉफिट होता है ना दोस्तों, तो पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट निकालना या फिर प्रॉफिट होना वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो फैक्टर होता है मोर्टेलिटी रेशियो। यहाँ दोस्तों पुराना पोल्ट्री फार्मर के पास एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए उसकी मोर्टेलिटी रेशियो कम होता है। जो भी मृत्यु दर होता है, कितना प्रतिशत मृत्यु दर आपके बैच में हुआ, 1000 की आपकी बैच है तो अगर 100 बच्चे मरते हैं स्टार्टिंग से लेकर माल बेचने तक, तो वो मोर्टेलिटी रेशियो हो गया 10%। 200 मरते हैं तो हो गया 20%। साथ ही साथ ये जो बच्चे मर रहे हैं ये उम्र के कौन से दिन में मर रहे हैं, कौन से पड़ाव में मर रहे हैं। 200 ग्राम का था तब मरे थे, 500 ग्राम का था तब मरे थे,
बेचते बेचते 1 किलो 1.25 किलो का साइज था तब मरे थे। इस बात से भी आपका प्रॉफिट कम होगा या फिर ज्यादा होगा या फिर होगा ही नहीं, ये तय होता है। दूसरी बात होती है आपकी जो भी मुर्गियां होती है, जो भी आपने देसी मुर्गियों की जो भी नस्ल आपने डाली हुई है, ठीक है, वो आपके एरिया के मार्केट में चलती है कि नहीं वो भी मायने रखता है। आपने यूट्यूब पर देखा, जी हाँ दोस्तों, सोनाली ऑल ओवर इंडिया चलती है, हाँ ठीक है चलती है, लेकिन जो भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो उस क्षेत्र के, उस चिकन सेंटर के, उस चिकन मार्केट के एरिया में क्या वो ब्रीड चलती है? समझ पा रहे हो? मतलब तात्पर्य समझने की कोशिश कीजिए कि नहीं, किसी ने यानी कि रोड आइसलैंड रेड RIR डाल दी, किसी ने ब्लैक एस्ट्रॉप डाल दी, किसी ने ग्राम प्रिया डाल दी, किसी ने डबल FG डाल दी, अलग अलग वीडियो देख अलग अलग इसने अलग अलग अपने अपने एरिया में डाल दी। तो हर कोई ब्रीड हर एक एरिया में नहीं चलती है, समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ जो भी ब्रीड आपने डाली है, जितना भी रेट आपको यूट्यूब पे मिलता है करके बताइए उस स्पेसिफिक ब्रीड को, उतना रेट आपको आपके एरिया में नहीं मिलता। इस तरीके से बहुत सारे कारणों से प्रॉफिट जो होने वाला होता है वो फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा होते रहता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, खास तौर पर अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो और अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करना हो, पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो, तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई-बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। उसके बाद दूसरा मुद्दा होता है कि दूसरा पॉइंट होता है कि डिसीज मैनेजमेंट नया पोल्ट्री फार्मर सीखता ही नहीं। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो डिसीज मैनेजमेंट सीखता ही नहीं। तो मैंने वही बताया कि पोल्ट्री फार्मिंग से अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपका मृत्यु का प्रतिशत आपके बैच में आपके मुर्गियों का कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर आप डिसीज मैनेजमेंट सीखोगे ही नहीं, कौन सा डिसीज पर कौन सी दवाई देना है वो आपको पता ही नहीं चलेगा, या फिर पता चला पिछली बार लेकिन आपने सीखा ही नहीं, उसको कई जगह पर नोट ही करके नहीं रखा, और जब तक कि आप उस पोस्टमार्टम करके उसका फोटो वीडियोज किसी को बताते हो, किसी फार्मर से पूछते हो, किसी डॉक्टर से पूछते हो, तब तक ये बहुत ज्यादा मृत्यु दर हो जाता है, मृत्यु का प्रतिशत हो जाता है और आपको ऑलरेडी नुकसान हो चुका होता है। देखिए, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझा कर बताता हूँ। नया पोल्ट्री फार्मर ने पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत की, पहले दूसरे बैच में उसको कॉक्सिडियोसिस का प्रॉब्लम हुआ। उसने अपने नजदीकी पोल्ट्री फार्मर को कॉल घुमाया, उसको पोस्टमार्टम करके उसने उसको फोटो दिखाया, सिम्टम्स बताए कि भैया इस तरीके से अतरियों में खून जमा हो गया है, जब मेरी मुर्गी पतली बीट करती है तो वहाँ पर लाल लाल खून जैसे बीट उसकी निकलती है, मुर्गी सुस्त गिर जाती है। तो इस सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर ने या फिर नजदीकी पोल्ट्री फार्मर ने उसको बताया कि ये भैया इसको कॉक्सिडियोसिस का प्रॉब्लम बोला जाता है, रक्ती हगोन का प्रॉब्लम बोला जाता है। इस बीमारी पर अगर आप एम्प्रोलियम नामक पाउडर, कॉक्सी नामक पाउडर, ठीक है, सुपर कॉक्स जैसे पाउडर अगर देते हो, इस मात्रा में देते हो तो आपकी बीमारी 5-6 दिनों में निकल जाएगी। उस फार्मर ने वो दवाई लेकर अपने पोल्ट्री फार्मिंग के बैच में चलाई, 5-6 दिनों में उसको आराम मिला। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके से उसको कॉक्सिडियोसिस, CRD, इकोली और अन्य बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए जो कि उसने 1-1.5 साल में पूरे के पूरे फेस कर लिए। लेकिन 1.5-2 साल के बाद फिर से जब उसको कॉक्सिडियोसिस का प्रॉब्लम होता है तो फिर से डॉक्टर को या फिर नजदीकी पोल्ट्री फार्म को फिर से कॉल करता है और फिर से पूछता है कि भैया इस तरीके का प्रॉब्लम मुझे मेरे बैच पर दिखाई दे रहा है, लाल कलर की खूनी दस्त दिखाई दे रही है, कौन सी दवाई चलाऊं? कोई मतलब है इस बात को? किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है। जो समझदार फार्मर होता है वो दवाई का नाम लिख के रखेगा, ये बीमारी मेरे फार्म पर क्यों आई थी उसकी जानकारी रखेगा, ये बीमारी मेरे फार्म पर फिर से ना आए इसकी खबरदारी भी लेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो फार्मर डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट नहीं सीखता है वो पछताता है, घाटे का सौदा उसको होता ही होता है। समझदार फार्मर हमेशा इस बात की तरफ ध्यान देता है कि ये बीमारी मेरे फार्म पर क्यों आई थी और इस कारण से अगर मेरे फार्म पर ये बीमारी आई थी तो अगली बार मेरे फार्म पर ये बीमारी नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं ये मैनेजमेंट करता हूँ। तो ये 2 पॉइंट्स एक नए पोल्ट्री फार्मर को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर बन सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके का एक पोल्ट्री का नया वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।